राजनीतिक उठापटक के बीच सोशल मीडिया पर जैसे ही तस्वीरें आती हैं वैसे ही नए नए कयास लगने शुरू हो जाते हैं। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर छाई हुई है जिसमें रविंद्र सिंह भाटी के साथ कभी डिप्टी सीएम मिल रहे हैं राजस्थान के, तो कभी सीएम मिल रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर नए नए कयास भी लगाए जा रहे हैं। चर्चाओं का दौर शुरू हो रहा है। इसी बीच ये चर्चा भी है कि क्या भजन लाल जी के साथ मिलकर भाटी खिवसर के समीकरण बदलने वाले हैं? क्या ऐसा संभव है और होगा तो कैसी होगी तस्वीर चुनावों के बाद की खिवसर में? बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से अभी चारों तरफ भाटी ही भाटी हो रहे हैं, फिर चाहे से वो देवली उनियारा में नरेश मीणा को सपोर्ट करने जाना हो या फिर छोटवाड़ा के किसी कार्यक्रम में राठौड़ के गढ़ में जाना हो, हर तरफ भाटी को बुलाया जाता है। इसी बीच जो ये नई तस्वीर आई है जिसमें वो भजन लाल जी के साथ मिल रहे हैं, डिप्टी सीएम बैरवा के साथ मिल रहे हैं, और इसी के साथ साथ अगर हम खिवसर की बात करें तो खिवसर में भी जाने की उनकी चर्चाएं चल रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये चुनावी समीकरणों को बदलने की कोशिशों की एक तस्वीर है? देखिए, हर तरफ एक ही चीज बात हो रही है कि भाटी और भजन लाल क्या करने वाले हैं खिवसर में कमाल, और क्या उससे भुगतेंगे बेनीवाल। ये चर्चाएं जो चल रही है, इन चर्चाओं के पीछे ये तस्वीर भी है और इस तस्वीर के अंदर का लॉजिक भी है। अगर आप इस तस्वीर को समझेंगे, जहां भाटी और भजनलाल के बीच में जो एक्सप्रेशंस शेयर किए जा रहे हैं वो बहुत ही सुखद है, वो बहुत ही मिलनसार है। ऐसा लग नहीं रहा है कि ये वही रविंद्र सिंह भाटी है जो कुछ दिनों पहले ये कह रहे थे कि ये सरकार भेदभाव कर रही है और ये बजट नहीं दे रही है हमें शिव के विकास के लिए। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया है सरकार और भाटी के बीच में। अब ये ठीक होने के बाद जब उसका कनेक्शन सीधा दूसरी खबर से जुड़ता है जिसमें सुनने में आता है कि रविंद्र सिंह भाटी खिवसर जा रहे हैं, अब जब ये खबर आती है तो इससे सीधा सीधा याद आती है वो तीसरी चीज कि किस तरह से रविंद्र सिंह भाटी को पटकनी दी थी जी। पूरे नागौर में उन्होंने जो वैसे तो बनाए गए थे बेनीवाल के द्वारा, उमेदराम बेनीवाल, लेकिन फिर बेनीवाल को भी धोखा दे गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल ने जो दुष्प्रचार भाटी को किया है वो भाटी को याद, और अब वो ठीक टाइम है, राइट टाइम है भाटी से बदला लेने का, अगर वो खिवसर चले जाते हैं तो। और होगा क्या कि रेवत राम डांगा के पास जो उनके खुद के वोट हैं वो तो हैं ही, और जो एंटी जाट वोट है वो अगर कन्वर्ट कर देते हैं भाटी, राजपूतों के वोट की मैं बात कर रहा हूं, और युवाओं को किसी तरह से वो अपने बस में ले लेते हैं तो और वोट वो भाजपा के पक्ष में डलवा देते हैं, क्योंकि और कोई उनका समर्थक कैंडिडेट वहां नजर आ नहीं रहा जी। ऐसे में सबसे ज्यादा नुकसान उसको होगा जिन्होंने भाटी का नुकसान किया है बाड़मेर में जी। और ऐसे में भाटी उन तमाम सारी बातों का हंसते मुस्कुराते हुए बदला ले लेंगे जो कि हनुमान बेनीवाल भाटी के लिए कर रहे हैं, न सिर्फ बाड़मेर में बल्कि जोधपुर में भी। आपको याद होगा कि किस तरह से पहले जोधपुर में भी उन्होंने भाटी के लिए क्या क्या बोला जी। तो ये इन सब बातों को जोड़कर देखा जा रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी अपनी लोकप्रियता का प्रयोग अगर बीजेपी के हित में करते हैं, जो कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा वाली ही पार्टी है, भले ही वो निर्दलीय हो, लेकिन ये सच छुपा नहीं है कि वो हमेशा बीजेपी का ही टिकट चाहते थे। लेकिन जिस तरीके से समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं खिवसर की, अगर हम समीकरण की बात करें तो वहां पर सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी और हनुमान के बेनीवाल के बीच में देखा जा रहा है। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से हम एक कहावत सुनते हैं कि दो बिल्लियां लड़ जाती हैं और रोटी बंदर ले जाता है, तो क्या कांग्रेस अंदर खाने कोई तैयारियां कर रही है? कांग्रेस के पास वहां कुछ समान ही नहीं है। वहां
मिर्धा परिवार के जाने के बाद कांग्रेस के पास कुछ सामान बचा ही नहीं, और अभी जिसको कैंडिडेट को खड़ा किया है उसके पास कुछ सामान है ही नहीं, तो कांग्रेस तो गेम में ही नहीं है। अब रही बात कि बीजेपी अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए येन केन प्रकरण की नीति अपनाती है। पिछली बार भी उन्होंने लोकसभा चुनाव में, आप समझे अगर इस बात को, कि किस तरह से उन्होंने हरियाणा से बुलाया था जी, और हरियाणा से बुलाकर जेजेएम पार्टी के संस्थापक को किस तरह से उन्होंने, दुष्यंत सिंह को किस तरह से उन्होंने हनुमान बेनीवाल के खिलाफ खड़ा किया था, उनके वोट काटने की कोशिश की थी। अब उनके पास प्रयोग के तौर पर रविंद्र सिंह भाटी है, और ये प्रयोग बिल्कुल सटीक बैठ सकता है, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा में उन्होंने एंटी जाट वाले सेंटिमेंट्स को इनकैश किया, वो यहाँ पर भी अगर ऐसे करते हैं और उसके लिए सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो रविंद्र सिंह भाटी को बुलाते हैं, तो गणित तो बिल्कुल ठीक बैठती है। और रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी के लिए इसलिए करेंगे क्योंकि वो हमेशा से बीजेपी का ही टिकट चाहते थे, बीजेपी उनकी विचारधारा के करीब है, और कहीं ना कहीं बीजेपी सूबे की सरकार में है, तो उनके कई सारे काम भी हो जाएंगे। ये सुखद तस्वीरें देखकर ये आकलन लगाना इस वक्त में इसलिए भी सूटेबल बैठता है क्योंकि भले ही ये तस्वीरें दिवाली इसलिए मिलन की हो, लेकिन दिवाली और साथ साथ उपचुनाव, ये दोनों की तारीखें भी एक साथ आ रही है, इसलिए चर्चाओं के दौर में रविंद्र सिंह भाटी जो है वो चरम पर जा रहे हैं। और बीजेपी जिस तरीके से हर संभव कोशिश करती है जीतने की, तो यही वो संभव कोशिश भी हो सकती है, ऐसी चर्चाएं भी और टक्कर कांटे की दिखाई दे रही है, जबरदस्त होने वाली है। और इसकी बौखलाहट हनुमान बेनीवाल के भाषणों के जरिए भी आप सुन सकते हैं, जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी का कुछ नहीं जाएगा, जाएगा तो मेरा सब कुछ चला जाएगा। सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। जाहिर सी बात है, हनुमान बेनीवाल का ऑलरेडी सब कुछ जा चुका है। हनुमान बेनीवाल आप समझिए, उनके पास कोई और कैंडिडेट ही नहीं था अपनी पत्नी के अलावा, क्योंकि वो किसी पे भरोसा कर ही नहीं सकते। उमेदराम बेनीवाल के धोखे के बाद ना आपके पास कैंडिडेट है, ना आपके पास एक सीट के अलावा दूसरी सीट है, विधायक तो एक भी नहीं है, एक सांसद है आपकी पूरी पार्टी के अंदर, और आपने तीसरा मोर्चा खड़ा किया था। अब ऐसे में ये दो तो आपके पास हैवी लॉसेस हैं ही, तीसरा बड़ा लॉस है आपके साथ अब कोई गठबंधन करना नहीं चाह रहा, क्योंकि आप एक एक बार सबके साथ गठबंधन करके जा चुके हो, और हर कोई कहता है कि ये गठबंधन इनके साथ किया ही नहीं जा सकता, तो वो गठबंधन होने की संभावनाएं भी उनके पास बहुत कम रह गई है। ऐसे में हनुमान बेनीवाल अगर खिवसर नहीं लाते तो फिर तीसरे मोर्चे पर उनका संकट आ जाएगा, और वो किसी के साथ गठबंधन में भी नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में मात्र 2000 कुछ वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी। ये सारे समीकरण उनको कचोटते तो होंगे, और कहीं ना कहीं ये सारे समीकरण जो आपने सुनाए और इसके बाद इससे पहले जो समीकरणों की तस्वीर आपने दिखाई नहीं, वो वाकई में राजस्थान की राजनीति में काफी दिलचस्प होने वाली है। खासकर इन सब बातों में एक बात और जुड़ जाती है कि अगर खिवसर की जनता को और ज्यादा विकास चाहिए तो वो ये भी सोचेगी कि भाई सांसद तो हमने बना दिया बेनीवाल को, लेकिन अब सरकार राज्य में जिसकी है, केंद्र में जिसकी है, उसी का बाशिंदा लाएं तो हमारा कामकाज भी ज्यादा होगा। अगर ये लालच जनता को आ जाता है, उस जनता को जिन्होंने मात्र 2000 की कसर छोड़ी थी पिछली बार हनुमान बेनीवाल के लिए, ये लालच उनको आ जाता है, तो फिर पासे और भी दिक्कत वाले हो जाएंगे, और फिर हनुमान बेनीवाल के लिए खिवसर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये राजनीति का ओट किस ओर करवट लेता है, जनता का क्या फैसला है, वो तो नतीजों के बाद ही आ पाएगा सामने। लेकिन अगर आपने सुना है पूरा वीडियो तो बताइएगा जरूर कैसी लगी आपको ये तस्वीर, क्या सोचते हैं आप इस तस्वीर के बारे में, और आप अगर खिवसर से आते हैं तो आप हमें वहां का हाल भी सुना सकते हैं। ग्राउंड पर लोगों के बीच में क्या चर्चाएं चल रही हैं, आप क्या सोचते हैं, किसे वोट देने वाले हैं, बताइएगा जरूर, कमेंट कीजिएगा, अपनी राय रखिएगा जरूर। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग से थोड़ा कुछ ज्यादा करना चाहते हो तो MIMS का सर्टिफिकेट कोर्स इन कंटेंट राइटिंग है आपके लिए परफेक्ट। यहाँ सीखो कैसे लिखने का टैलेंट बनाए तुम्हें कंटेंट क्रिएटर प्रो। ब्लॉग्स, आर्टिकल्स या सोशल मीडिया कैप्शंस, सब कुछ लिखना आसान हो जाएगा। प्रोफेशनल राइटर से टिप्स लो, क्रिएटिव लिखना सीखो और अपने पैशन को करियर में बदलो। तो देर मत करो, एनरोल करो अभी सर्टिफिकेट कोर्स इन कंटेंट राइटिंग में और अपने आइडियाज को करो वायरल।